प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा आप लोगों को पता है, कारक से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, हम लोग उन प्रश्नों की प्रकृति को देख रहे हैं कि कितने तरह के प्रश्न कारक से बन सकते हैं। तो 331 प्रश्न तक हम लोग कर चुके हैं। इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 332 से हम लोगों को करना है। चलिए देखते हैं बिना विलंब किए। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। यह आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें कारक से प्रश्न ना आते हों। तो देखते हैं हम लोग फटाफट बिना विलंब किए। सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन् में विभक्ति है। ए है चतुर्थी, बी है पंचमी, सी है सप्तमी और डी है इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है सूर्य अस्तम गते गोपा गृहम अगच्छन् में विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें सप्तमी विभक्ति है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कवि नाम कवि स्वा कालिदासः श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है। ए है चतुर्थी, बी है सप्तमी, सी है पंचमी, डी है में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कवि नाम कवि कालिदासः श्रेष्ठा में प्रयुक्त विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। 333 का बी सही होगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान है, उसके बाद है कालिदासः श्रेष्ठा। रिक्त स्थान में होगा ए है कविभ्या, बी है कविषु, सी है कवयः, डी है कविभिः। क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? कविषु भरा जाएगा। विकल्प बी सही है, कविषु भरा जाएगा। कविषु कालिदासः श्रेष्ठा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। अगला है भाव लक्षण विषय का विभक्ति। ए है सप्तमी, बी है षष्ठी, सी है पंचमी और डी है चतुर्थी। भाव लक्षण विषय का विभक्ति, तो भाव लक्षण में कौन सी विभक्ति होती है? भाव लक्षण में आप सभी को बताना है कौन सी विभक्ति होती है। तो भाव लक्षण में सप्तमी विभक्ति होती है। विकल्प ए सही है। अगला है साधु कृष्णो मात्रे असाधुर्मातुलाय रेखांकितयोः उचित पद प्रयोगः स्यात्। ए है मातरि मातुले, बी है मात्रा मातुलेन और सी है मातुः मातुलात्, डी है मात्रम मातुलम। क्या सही होगा? ए सही होगा। ए सही है, मातरि मातुले। अगला प्रश्न है अधिकरण कारक में विभक्ति होती है। ए है सप्तमी, बी है तृतीया, सी है षष्ठी और डी है द्वितीया। तो अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 338 नंबर का प्रश्न है यस्य च ... भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयतु। ए है कर्मणा, बी है कर्णेन, सी है भावेन, डी है उपकरणेन। तो क्या सही होगा? भावेन। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। विकल्प सी सही होगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अगला प्रश्न है 339 नंबर का प्रश्न है सीता स्थाल्यां तंडुलोदनं पचति इत्यनेन सूत्रेण सिद्ध्यति। ए है सप्तम अधिकरणे च, बी है यतस्य निर्धारण, सी है भुवः प्रभुवा, डी है षष्ठी शेषे। 339 का क्या होगा? ए सही होगा। सप्तम अधिकरणे च। सप्तम अधिकरणे च। अगला प्रश्न है अस्थाल्यां पचति अत्र स्थाली अस्ति। ए है अपादानम, बी है कर्म, सी है करणम, डी है अधिकरणम। अस्थाल्यां पचति अत्र स्थाली अस्ति क्या है? अधिकरण है। विकल्प डी सही होगा, अधिकरणम। अगला प्रश्न है कर्म द्वारा औश्लेषिक आधारस्य उदाहरणम अस्ति। ए है कटे आस्ते, बी है तिलेषु तैलम, सी है स्थाल्यां पचति,
डी है मोक्षे इच्छा अस्ति। पूछा जा रहा है कर्म द्वारा औपश्लेषिक आधारस्योदाहरणम् अस्ति। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। 341 का क्या होगा? सी सही होगा। अस्थाल्याम पचति। अस्थाल्याम पचति यह औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। अस्थाल्याम पचति। अगला है दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किं वचनम चा। दिशि पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? ए है षष्ठी एक वचनम, बी है द्वितीया एक वचनम, सी है सप्तमी द्विवचनम और डी है सप्तमी एक वचनम। तो क्या सही होगा? विकल्प डी सही होगा, सप्तमी एक वचनम। अगला है इको यड़च सूत्रे अचि इत्यत्र कीदृशे आधारे सप्तमी। ए है वैसेयिका आधारे, बी है अभिव्यापका आधारे, सी है गौड़ाभिव्यापके और डी है औपश्लेषिका आधारे। इको यड़चि सूत्रे अचि इत्यत्र कीदृशे आधारे सप्तमी। 343 का क्या सही होगा? डी सही होगा, औपश्लेषिक आधारे। औपश्लेषिका आधारे विकल्प डी सही है, औपश्लेषिका आधारे। अगला प्रश्न है गवाम गोस्वा कृष्णा बहुक्षीरा इत्यत्र षष्ठी सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति। ए है षष्ठी चानाद्रे, बी है दुरांति अर्थै षष्ठंतरम, सी है यतस्य निर्धारण, डी है षष्ठ यत शर्थ प्रत्यनेन। तो क्या सही है? विकल्प सी सही है, यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम। गवाम गोस्वा कृष्णा बहुक्षीरा इत्यत्र षष्ठी सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति यतस्य निर्धारणम। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 345 है। ब्रजम औरुड़द्धि गाम इत्यत्र अकथितम कारकम। ए है करण कारकम, बी है अधिकरण कारकम, सी है अपादान कारकम, डी है संप्रदान कारकम। तो इसमें कौन सा कारक है? कौन पूछा जा रहा है? ब्रजम औरुड़द्धि गाम इत्यत्र अकथितम कारकम। 345 का क्या सही होगा? बी सही होगा। ब्रजम औरुड़द्धि गाम इत्यत्र अकथितम कारकम अधिकरण कारकम। विकल्प बी सही। अगला है निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था। ए है तृतीया पंचम्यों, बी है चतुर्थी पंचम्यों, सी है पंचमी षष्ठ्यों और डी है षष्ठी सप्तम्यों। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी सप्तमी होती है। यतस्य निर्धारणम सूत्र से षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है? ए है मंचे, बी है अधिमंचम, सी है मंचे अधि, डी है मंचस्सुपरि। तो क्या नहीं सही है? मंचे अधि नहीं सही है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है? शुद्ध शब्द क्या नहीं है? इसमें शुद्ध शब्द मंचे अधि, बाकी सब शुद्ध है, तीनों शुद्ध है। मंचे शुद्ध है, अधिमंचम भी शुद्ध है और मंचस्सुपर भी शुद्ध है। मंचे अधि यही अशुद्ध है। और पूछा जा रहा है शुद्ध शब्द क्या नहीं है, यानी कि जो अशुद्ध है वही आपका उत्तर होगा। अगला है निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ए है द्वितीया, बी है तृतीया, सी है द्वितीया से सप्तमी तक सभी विभक्ति और डी है चतुर्थी। तो क्या सही होगा? सी सही है, द्वितीया से सप्तमी सभी विभक्ति। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 339। आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। आधार कितने प्रकार का होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो आधार 3 प्रकार का होता है। अगला है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है।
ए है अपादान कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है अधिकरण कारक, डी है संबंध कारक। पूछा जा रहा है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। विकल्प सी सही है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 351 नंबर का है। विश्वसयोगे ए है तृतीया, बी है पंचमी, सी है षष्ठी, डी है सप्तमी। विश्वसयोगे तो कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी होगी। विश्वसयोगे सप्तमी विभक्ति। विकल्प डी सही है। अगला है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। इस उदाहरण में कौन सा आधार है? ए है आधारोधारा, बी है अभिव्यापकः, सी है वैशिकः और डी है औपश्लेषिका। तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति में कौन सा आधार है? अभिव्यापक आधार है, यानी कि आत्मा सभी में व्याप्त है। तो कौन सा आधार होगा? अभिव्यापक। अगला प्रश्न है मोक्षे इच्छास्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। ए है आधारो अधिकरणम, बी है सप्तम अधिकरणे चा, सी है यस्य चा भावेन भावलक्षणम, डी है षष्ठी चा अनादरे। प्रश्न संख्या 353 का क्या सही होगा? पूछा जा रहा मोक्षे इच्छास्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो आधारो अधिकरणम यह संज्ञा करने वाला सूत्र है। और सप्तम अधिकरणे चा या विधि सूत्र है, यह सप्तमी विभक्ति का विधान करता है। अगला है, इसमें विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है यस्य चा भावेन भावलक्षणम इति सूत्रे सप्तमी कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते। ए है सप्तम अधिकरणे चा, बी है सप्तमी सौंडई और सी है सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये, डी है यस्माधिकम यस्य चा यस्य ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी। 354 पूछा जा रहा है यस्य चा भावेन भावलक्षणम इति सूत्रे सप्तमी कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते। तो सप्तम अधिकरणे चा विकल्प ए सही होगा। सप्तम अधिकरणे चा। अगला प्रश्न है उपकर्म प्रवचनी योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योते अस्ति। ए है हीने, बी है अधिके, सी है विप्सायाम, डी है स्वस्वामी भावे। 355 प्रश्न संख्या 355 है उपकर्म प्रवचनी योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योते अस्ति। तो क्या है? 355 का बी होगा अधिके। विकल्प बी सही है, अधिके। अगला प्रश्न है 356 प्रश्न संख्या 356 है अधिक कर्म प्रवचनी योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योते अस्ति। ए है हीने, बी है अधिके, सी है विप्सायाम और डी है स्वस्वामी भावे। तो क्या सही होगा? अधिक कर्म प्रवचनी योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योते अस्ति, तो स्वस्वामी भावे। विकल्प डी सही होगा, स्वस्वामी भावे। अगला है अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। ए है ग्रामाद आयाति, बी है आख्यातोपयोगे, सी है पुष्पेभ्यः स्पृहति और क्षम्यताम ए है अधस्त युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत। आप लोगों को मिलाना है इसको।
इसमें ए है ग्रामादायादि, बी है पुष्पेभ्यः स्पृहति और सा है पुत्रेण सहागता और द है उपाध्यात अधीते। फिर इधर दिया है ए है एक है आख्यातोपयोगे, 2 है ध्रुवम पाए दानम और 3 है स्पृहेरीप्सितः और 4 है सहयुक्त्या प्रधाने। तो मिलाना है आप लोगों को, इसमें मैचिंग करना है। ए है आ है ग्रामाद आयाति, तो यह किस सूत्र से हुआ है? ग्रामाद आयाति, ग्रामाद आयाति 357। तो क्या सही होगा? ग्रामाद आयात, यानी कि वह गांव से आता है, तो गांव से उसका विश्लेष हो रहा है, गांव से अलगाव हो रहा है, तो किससे होगा? यह ध्रुवम पाए पादानम से हुआ है। ग्रामाद आयाति ध्रुवम पाए अपादानम, तो आ का 2 हो जाएगा। आ का 2 से मिलाएंगे, इसको हम 2 से मिलाएंगे। ग्रामाद आयाति ध्रुवम पाए अपादानम से होगा। अगला है पुष्पेभ्यः स्पृहति, यह किससे हुआ है? तो 3 से मिलाया जाएगा। 3 में क्या है? स्पृहेरीप्सितः, यानी कि पुष्पेभ्यः स्पृहति, तो स्पृहेरीप्सितः। अगला है पुत्रेण सह गतः, तो ये किससे हुआ है? सहयुक्ते अप्रधाने। अगला है उपाध्यात अधीते, तो किससे हुआ है? आख्यातोपयोगे, ए सही है, इसको ए से मिलाया जाएगा आख्यातोपयोगे। तो हम देखते हैं, आ को 2 से मिलाएंगे तो मैचिंग करते हैं किसमें? आ का 2, यानी कि बी में भी सही है और सी में भी सही है, तो 1 से नहीं होगा। अगला हम देखते हैं पुष्पेभ्यः स्पृहति, बा का 3 सही है, तो इसमें देखते हैं बा का 3 कौन किस में सही है? बी में है, सी में, ए भी दोनों में है। चलिए अगला देखते हैं पुत्रेण सहागता, सहयुक्त्या प्रधाने, सा को 4 से मिलाएंगे, सा को 4 से मिलाएंगे। अब देखते हैं सा का चौथा बी में सही है या सी में? तो सा का चौथा बी में सही है, तो ये अब यही मान लीजिए यही आपका उत्तर है। एक बचा है, कौन सा बच्चा है? उपाध्यात अधीते, तो आख्यातोपयोगे से हुआ है, तो इसका ए सही हो जाएगा। तो दा का 1, सा का 4, बा का 3, आ का 2, तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधो निर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। आ है उपधा, बा है रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोगे, सा है अक्षराकाड़ा, दा है अधिसिंग योगे और इसमें 1 है संप्रदानम, बी है लोन्त्यात् पूर्वम, 3 है कर्म कारकम, 4 है एनांग विकारा। मिलाना है। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अलोन्त्यात् पूर्वम उपधा, यानी कि आ को 2 से मिलाएंगे। बा है रुच्यार्था नाम धातु नाम प्रयोगे, तो रुच्यार्थक धातु के प्रयोग में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है, ये सही होगा। अक्षरा काड़ा, तो किससे हुआ है? एनांग विकारा से हुआ है। अधिसिंग योगे कर्म कारकम, तो देखते हैं किस विकल्प पे हैं। आ का 2, आ का 2 यानी कि सी और डी में दोनों में सही हो रहा है। फिर अगले विकल्प पे चलते हैं। बा का 1 सही है, तो बा का ए सही, डी हो जाएगा। और सा अक्षरा काड़ा, तो 4 सही हो जाएगा। एनांग विकारा अधिसिंग योगे कर्म कारकम, तो कर्म कारकम 3 पे है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आपका विकल्प डी सही होगा। अगला है अभिहितः, ए है प्रताड़ितः, बी है उक्तः, सी है दृष्टः, डी है अधिक्षिप्तः। 359 का क्या सही होगा? बी सही होगा, उक्तः। अभिहितः
उक्तः, विकल्प भी सही है। अगला है अधो अंकितानां युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनु। ए है दुरान्तिकार्थई, बी है वयसि और सी है लुटः प्रथमस्य और द है कुंचानुप्रयुज्यते। और इसमें एक है डारो रसः और दो है षष्ठ्यंतरस्याम और तीन है लिट, चार है प्रथमे। तो मिलाना है 360, प्रश्न संख्या 360 है, इसको मिलाना है। तो क्या सही होगा? दुरान्तिकार्थई षष्ठ्यंतरस्याम, यानी कि दुरांतकार्थई षष्ठ्यंतरस्याम, आ को 2 से मिलाएंगे। फिर बा है वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे 4 से मिलाएंगे। फिर लुटः प्रथमस्य, तो लुटः प्रथमस्य डारो रसः, डारो रसः सा को ए से मिलाएंगे। लुटः प्रथमस्य डारो रसः। फिर कुंचानुप्रयुज्यते, कुंचानुप्रयुज्यते दा को 3 से मिलाएंगे। हाँ, कुंचानुप्रयुज्यते लिट, कुंचानुप्रयुज्यते लिट। तो विकल्प बा, आ का 2 सही है, बा का 4 वयस प्रथमे सही है, सा का 1 लुटा प्रथमस्य डारो रसः सही है। फिर द का 3 कुंचानुप्रयुज्यते लिट। यह यूजीसी नेट 25 कोड से 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो विकल्प बी सही है। एक बार फिर से देख लीजिए। दुरान्तिकार्थई षष्ठ्यंतरस्याम वयसि प्रथमे लुटः प्रथमस्य डारो रसः कुंचानुप्रयुज्यते लिट। विकल्प बी सही है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 361 है। प्रश्न संख्या 361 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब 2 सूची दी गई है और दोनों का प्रयोग करके सही विकल्प चुनना है। ए आ है पादेन खंजः, बा है गुरुवे नमः, सा है चौराद बिभेति, दा है बलिम याचते वसुधाम। अभी ये इसमें पादेन खंजः में कौन सी विभक्ति होती है? जिस अंग, यानी कि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है अंग विकारा सूत्र से। तो पादेन खंजः तृतीय विभक्ति होगी। गुरुवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा होगा सूत्र से। चौराद बिभेति, चौराद बिभेति भीतर्था नाम भय हेतु सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। बलिम याचते वसुधाम, इसमें अकथितम चा सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। जो 16 अधिकर्मक धातुएं होती हैं उसमें वह अकथितन चा कर्मकारक, अकथितन चा सूत्र से कर्मकारक होता है वहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसमें फिट बैठ रहा है। पादेन खंज आका 4, आका 4। एक मिनट। तो आ का 4 देखते हैं। पादेन खंजा, यानी कि आ का 4 देखते हैं किसमें है, इसमें है विकल्प बी में। फिर गुरुवे नमः 3 ए है, सही है। चौराद बिभेति जिमी, सा का 2 सही है। फिर बलिम याचते वसुधाम द्वितीय विभक्ति।
दा का एक, तो विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी सही है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 262। उचितम अर्थम चिनुत अंतिकम। ए है समीपम, बी है सत्काराय, सी है प्रसन्नम कर्तुम, डी है सेवायाम। उचित विकल्प चुनाव करना है। अंतिकम, समीपम। अंतिकम का अर्थ है समीपम। अगला है अधस्तन युग्मानाम तालिकाम चिनुत। अब आ ब स द और इधर 1 2 3 4, तो मिलाना है। रात्रानाह पुंसी, रात्र अहनाह पुंसी। फिर अक्षरोर दर्शनात्, फिर है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः अपवर्गे तृतीया। इधर है एक है उच्चई निच्चई कृष्णा श्री ज्ञानम। 2 है अहना क्रोसेन व अनुवाको अधीता। 3 है अहोरात्र है और 4 है गवाक्षा। तो 363 को हम लोग मिलाते हैं। आ है रात्राहना पुंसी, तो किससे मिलाएंगे? 3 से मिलाएंगे। अहोरात्र, अहोरात्र से हुआ है रात्राहना पुंसी, अहोरात्र। 3 से मिलाएंगे। फिर अक्षरोर दर्शनात्, बा को किससे मिलाएंगे? 4 से। अक्षरोर दर्शनात् अच्छा। फिर नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, किससे मिलाएंगे? 1 से मिलाएंगे। उच्चई निश्चयी कृष्णा श्री ज्ञानम। अगला है अपवर्गे तृतीया, तो आहना क्रोसेन अनुवाको अधीता। अब देखते हैं किस में सही है, किस विकल्प में। विकल्प देख लेते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो रात्र अहना पुंसी 3 से मिलाया गया है अहोरात्र। तो देखते हैं आ का 3 किस में है? आ का 3 बी में है। फिर बा है अक्षरोर दर्शनात्, इसको गवाक्षा 4 से मिलाए हैं। 4 बा का 4, ये भी सही है। फिर सा नियतोपस्थिति प्रातिपदिकार्था, उच्चई निच्चई कृष्णा श्री ज्ञानम 1 से मिलाए, सही, ये भी। दा अपवर्गे तृतीया अहना क्रोसेन अनुवाको अधीता, तो दा का 2 से मिलाए हैं, सही है। अपवर्गे तृतीया आहना क्रोसेन व अनुवाको अधीता, तो विकल्प बी सही हो रहा है। आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 364 नंबर का है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। ए है कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, बी है कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, सी है विकल्प ए बी दोनों, और डी है कवि भी कालिदासः श्रेष्ठः। अब आपको बताना इसमें से कौन सा सही। ए है केवल ए में है कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, बी है केवल बी कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, और विकल्प सी सही केवल डी कवि भी कालिदासः श्रेष्ठः, और डी है केवल सी में है ए बी दोनों। तो यही सही होगा, विकल्प डी सही होगा। ए इसमें कह रहा है सी, और सी में क्या दिया है? विकल्प ए और बी दोनों कवि कालिदासः श्रेष्ठः, ये भी सही है। और कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः यतस्य निर्धारणम सूत्र से, यानी कि षष्ठी और सप्तमी दोनों होता है। यहाँ सप्तमी का प्रयोग किया गया कविषु में, यहाँ कवि नाम षष्ठी का प्रयोग किया गया, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। विकल्प डी सही है। अगला है अपूर्वः कोऽपि
कोशोऽयं विद्यते तव भारती। यहाँ पर भारती पद है। ए है संबोधनम, बी है अपादानम, सी है अधिकरणम, डी है संप्रदानम। तो क्या है? संबोधनम। भारती पद पूछा जा रहा है। भारत क्या है? संबोधनम यानी कि संबोधन है। अगला प्रश्न है 366 नंबर का प्रश्न है। उपाध्यायाद अधीते अत्र पंचमी विभक्ति। ए है जनिकर्तु, बी है आख्यातोपयोगे, सी है भुवः प्रभुवः, डी है पराजेर सोढ़ा। उपाध्यात अधीते अत्र पंचमी विभक्ति। यहाँ पर पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? आख्यातोपयोगे से पंचमी विभक्ति हुई है। विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न है 367 नंबर का प्रश्न है। केशेषु चमरीं हन्ति अत्र सप्तमी भवति। ए है सप्तम्य अधिकरणे चा, और बी है आधारो अधिकरणम, और सी है निमित्तात् कर्मयोगे, डी है षष्ठी चानाद्रे। केशेषु चमरीं हन्ति अत्र सप्तमी भवति। तो सप्तमी किससे हुई है? निमित्तात् कर्मयोगे से हुई है। निमित्तात् कर्मयोगेषु से केशेषु चमरीं हन्ति अत्र सप्तमी भवति निमित्तात् कर्मयोगे। यानी कि जिसके निमित्त कोई क्रिया की जाती है और क्रिया का कर्म से संबंध होता है, जैसे केशेषु चमरीं हन्ति, यानी कि हाँ, या आप लोग कह सकते हैं चर्मण दीपनम हन्ति। यहाँ देखिए केसों के लिए चमरी गाय को मारता है, तो यह जो केस है किससे संबंधित है? चमरीम, यानी कि यह कर्म है, और ये जो कर्म क्रिया का कर्म से संबंध होना चाहिए। हन्ति यानी कि गाय को मार रहा है। किस लिए मार रहा है? कैसे? केस के लिए। तो यह जो बाल है सीधे किससे जुड़ा है? चमड़ी गाय से जुड़ा है। यानी कि गाय को तो मार रहे हैं, चमड़े के लिए मार रहे हैं, नहीं क्षम्यता, केस के लिए मार रहे हैं। तो क्या अगर चमड़ी गाय को मार रहे हैं, केस के लिए मार रहे हैं, तो केस किससे सीधे जुड़ा है? गाय से जुड़ा है। तो इसमें हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। जिसके निमित्त, यानी कि जिसके निमित्त जो क्रिया संपादित करते हैं उस निमित्त में सप्तमी होता है। जैसे चर्मण दीपनम हन्ति, चमड़े के लिए दीप हाथी होता है, तो चमड़े के लिए हाथी को मारते हैं। तो चमड़ा जुड़ा किससे है? हाथी से जुड़ा है, और वह क्रिया जो है कर्म से संबंधित है, और जिसके निमित्त जो क्रिया संपन्न की जाती है उस निमित्त में सप्तमी होता है। ध्यान रखिएगा। तो चर्मण में सप्तमी वहाँ पर हो गया। यहाँ केशेषु चमरी हन्ति निमित्तात् कर्मयोगी सूत्र से हुआ है। तो हम लोग जो है एक कारक से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे उसका अध्ययन कर रहे थे। तो 367 प्रश्न था, आज जो है समाप्त हो गया। अब आप लोगों का काम है इस वीडियो को देखना, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगला वीडियो किस पर बनाएं, साहित्य पर बनाएं या व्याकरण पर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।